Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of MAHCET MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who plan to be for MBA CET 2020 exam, because from today we have started the MBA CET booster series. This is a series in which we will be uploading concept-based videos based on various topics. So guys, हमने वो topics identify किए हैं जो काफी लोग को problem create करते हैं, like verbal reasoning. Verbal reasoning मतलब एक तरह से critical reasoning हो गया, जहाँ पे आपका statement assumptions, strong weak arguments, course of actions टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. तो आज के वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट एग्जाम्पशन डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, ऐसे हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे एंड 4-5 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कि 18 से 20 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. तो गाइस, हम लोग का ये सीरीज को जरूर से फॉलो करो. इस सीरीज का हम लोग अपना प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस ऐड करते जाएंगे एंड वी विल ट्राई कि हम लोग पर डे एक वीडियो बनाएं इसका, जिससे आप लोग को हेल्प हो. ये टोटली फ्री सीरीज है यूट्यूब पे हम लोगों के. ठीक है, तो गाइस जरूर से वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो करा जाएगा, काफी लोग की हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बी इट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बी इट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बी इट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. गाइस कोई भी अगर आप वीडियो मिस करते हो तो आपका लॉस हो सकता है, बिकॉज ये सब चीजें ऐसी हैं जिसमें फॉर्मूला लगता नहीं है, इसको बस आपको प्रैक्टिस से ही आता है. ठीक है, तो हम लोग ऐसे टॉपिक्स उठाने वाले हैं जो आपको वाकई हेल्प करेंगे, जो जिसमें काफी लोग को इशू आता है. चलो गाइस देख लेते हैं. एक इंपॉर्टेंट काम और करना है, हम लोग को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. वहां पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं डिस्कस. ठीक है, काफी लोग डाउट पूछते भी हैं. तो MBA CET 2021 प्रेप डैश मॉक जोन इस नाम से है. आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे जरूर से करो. यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स एंड डेली वोकैब पोस्ट कर रहे हैं. ठीक है, इंस्टा का लिंक भी आपको मिल जाएगा. चलो गाइस अब देख लेते हैं स्टेटमेंट एजम्पशन. तो गाइस स्टेटमेंट एजम्पशन बेसिकली क्या होता है, एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा एंड 1, 2 या 3 एजम्पशंस होंगे. तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि एजम्पशन आपको देखना पड़ता है कि एजम्पशन पढ़ने के बाद अगर आप इंफॉर्मेशन डिराइव हो रही है, ठीक है, स्टेटमेंट की, तो वो एक तरह से सही एजम्पशन होता है. तो एजम्पशन बेसिकली मींस होता है प्रूफ व्हिच इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, और यू कैन से इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और कंसेंट समझा देता हूं. इम्प्लिसिट आपको क्वेश्चन में हमेशा ही दिया रहेगा इम्प्लिसिट है कि नहीं है. अब इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट माने होता है कि वो चीज जो आपकी स्टेटमेंट से डायरेक्टली डिराइव हो जाए, वो फैक्ट. ठीक है, एक्सप्लिसिट होता है उसका अपोजिट ना हो पाए. एक तरह से आप शॉर्टकट में बोलो, इम्प्लिसिट मतलब आपका एजम्पशन सही है, एक्सप्लिसिट मतलब आपका एजम्पशन गलत है. मैंने आपको क्यों बोला ये, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन घुमा देंगे वो लोग. दे विल व्हाट दे विल से which of the following is not, which of the following is an explicit assumption. एक्सप्लिसिट मतलब गलत है, वो आप सही करके आ जाओगे तो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज काफी लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देंगे उससे आपको आइडिया रहेगा. एजम्पशन को आप फॉर्मूला की तरह मत लो, बस आपको एक तरह से लॉजिक होता है, आपको समझ में आ जाएगा. एजम्पशन आपने कुछ, आप कोई चीज अगर बोल रहे हो, आप जैसे कोई स्टेटमेंट कोई दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है ये सोचो आप, उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों देगा वो, आपको ये सोचना है. और प्रैक्टिकल एंड फैक्चुअल रीजन होना चाहिए, सॉरी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है. आप कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगे एलिमिनेट करने में ऑप्शंस. पहली ट्रिक क्या है गाइस, कि अगर कभी भी आपका ऐसा दिया गया है किसी एजम्पशन में, ईच, एवरी, ओनली, बहुत स्पेसिफिक या बहुत ज्यादा डाइवर्स कर दिया गया है, तो वो आपका इम्प्लिसिट एजम्पशन नहीं होगा, मतलब वो गलत होगा. ठीक है, वो नहीं हो सकता. ईच, एवरी, ओनली ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो जनरली वो 99% गलत ही होता है, ऑलमोस्ट हमेशा ही गलत ही होता है. पर आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये मैंने फिर बोला ये क्वांट्स नहीं है, ये फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना. सेकंड चीज है, कभी भी स्टेटमेंट में अगर प्रेजेंट की बात हो रही हो और आपसे बात करो, एजम्पशन में आपसे बोल रहा है पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर में हेल्प होगी, तो वो जनरली आपका गलत होता है. ठीक है, कभी भी वो पास्ट या फ्यूचर के बारे में बात करेगा एजम्पशन में, तो वो जनरली केस में गलत होता है वो. ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है. और कभी भी अगर आप कोई चीज को कंपेयर कर रहे हो किसी और से कि इसने भी तो ऐसा किया है, तो वो चीज गलत होती है. मतलब कोई भी आपके कंट्री के बारे में बात हो रही है, अगर आप बात कर रहे हो किसी और के बारे में ये चीज, तो वो गलत है. किसी को हम कंपेयर नहीं कर सकते ना, तो वो चीज गड़बड़ है. बाकी तो गाइस इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं होता, इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस एंड लॉजिक. मैंने आपको ऑलरेडी बोला एजम्पशन क्या होता है, जो चीज आप कोई स्टेटमेंट कोई बोल रहा है कि, तो उसके पीछे रीजन होगा ना, कुछ क्यों बोल रहा है, तो आपको वो देखना है कि क्यों. ठीक है, मेन चीज ये है. चलो गाइस क्वेश्चन देख लेते हैं, और फैक्चुअल रीजन होना चाहिए. पहला क्वेश्चन क्या है, द सेंटर हैज रिलीज्ड एन एडिशनल ₹65 crores टू स्टेट टू इम्प्लीमेंट द मिड डे मील स्कीम इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स इन एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज फॉर द करंट एकेडमिक ईयर. तो गाइस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना. क्या किया है, सेंटर ने रिलीज किया है एडिशनल 65 crores स्टेट के लिए टू इम्प्लीमेंट द मिड डे मील स्कीम. किसके लिए किया है? प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए, इन एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज, इन लोगों के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन assumption implicit, मतलब कौन सा लॉजिकल सही है. मिड डे मील स्कीम इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन हाई स्कूल्स. अब देखो, मिड डे मील नॉट इम्प्लीमेंटेड इन हाई स्कूल्स ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है, क्या पता पहले कभी की गई हो. हम कैसे बोल सकते हैं मिड डे मील नहीं इम्प्लीमेंट किया हाई स्कूल्स की, कहीं नहीं वाला यूज किया गया है, तो ये नहीं होगा. ठीक है, सेकंड है मिड डे मील इंकरेजेस चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल. हाँ, ये देखो इम्प्लिसिट हो सकता है. गवर्नमेंट अगर बोल रही है भाई 65 करोड़ रुपए लगा रही है,
मिड डे मील लगाने के लिए तो जानते हैं कि एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं, उन लोग को वैसे भी दिक्कत होती है पैसों की, है ना, तो मतलब वो स्कूल जाएंगे, खाने को मिलेगा उनको, तो ये इम्प्लिसिट है, ये फैक्चुअल है कि ये गवर्नमेंट का रीजन हो सकता है। गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा, जिससे ज्यादा लोग स्कूल जाएं और पढ़ें, तो यह हमारा इम्प्लिसिट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, मोर देन 65 करोड़ हैज बीन स्पेंड ऑन मिड डे मील। अब भाई स्पेंड कहाँ से हो गया, रिलीज की बात हो रही है ना, रिलीज किया गया है, तो आपको छोटी छोटी चीज देखनी पड़ती है। स्पेंड तो कहीं बोला नहीं, गवर्नमेंट तो रिलीज किया है, अभी कहाँ पे स्पेंड हो गया, तो आपका ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें ट्रैप कर देती हैं आपको, तो कौन सा सही होगा, सेकंड वाला सही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल द अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, बोला गया है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल द अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ, मतलब जितने भी 18 के ऊपर जिनकी जॉब नहीं लगी उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए। एजम्पशन क्या है, क्यों बोला गया ऐसा, देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनेटरी सपोर्ट। हाँ ऐसा तो है, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं इंडिया में जिनको मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा, ये इम्प्लिसिट है। ठीक है, सेकंड, द गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड्स टू प्रोवाइड। अब ये क्या है, गवर्नमेंट का सफिशिएंट फंड्स है तो ऐसा थोड़ी दे देगी, बांट देगी सबको, तो ये तो गलत है ना, ये कोई रीजन, हाँ बहुत सारे पैसे से हम दिए दे रहे हैं, ये नहीं है ना, कोई लॉजिकल थोड़ी है, गलत हो गया ये, समझ रहे हो। तो यहाँ मैंने आपको बोला कि आपको कई लोग को मैंने देखा, कई लोग का हर क्वेश्चन सही होता है, बिकॉज लॉजिकल लोग सही होते हैं, बट कई लोगों को काफी क्वेश्चन गलत जाते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा क्या सही क्या गलत। प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस करो तभी निकलेगा, जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन करो। ठीक है, लिमिट ही नहीं है इसकी। The state government has decided to appoint 4,000 primary school teachers during the next financial years. ठीक है, इसका क्या होगा, इसके assumptions क्या हैं, इसके assumptions हमारे हैं there are enough schools in the state to accommodate 4,000 additional primary school teachers. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, the eligible candidates may not be interested to apply as the government may not finally appoint such a large number of primary school teachers. तो गाइस आपको पढ़ के लग रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है ये आपका क्या बोल रहा है, देयर आर इनफ स्कूल्स इन स्टेट टू अकोमोडेट 4,000 एडिशनल प्राइमरी टीचर्स। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कभी भी गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेगी जहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट की बात है, ठीक है, तो जब स्कूल्स में जगह होगी तभी तो ऐसा कर पाएगी, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला इम्प्लिसिट है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर डिसाइड किया है तो ये देखा होगा कि अकोमोडेशन की जगह है कि नहीं 4,000 के लिए, तभी किया होगा, तो फर्स्ट वाला इम्प्लिसिट है हमारा। सेकंड वाला हमारा क्या है, सेकंड वाला हमारा कुछ भी बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अभी हमारे कुछ लोग छोड़ देंगे अगले साल तक, तो हमारे लोग क्योंकि बहुत सारी सीट्स है नहीं हमारे पास, तो अगले साल तक काफी लोग छोड़ चुके होंगे। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड ऐसा बोला गया ना, तो ये बिल्कुल कुछ ही बात कर रहा है, मतलब कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, मतलब कुछ स्टेटमेंट तो ऐसे होंगे, रिलेवेंट होंगे कि आपको तुरंत निकल जाएंगे आपके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत है काफी लोग को यही समझ आता है कि हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में, तो असम्पशन ही नहीं पता होता क्या हो रहा है। थर्ड हमारा क्या है, द स्टार्वेशन डेथ्स इन बुंदेलखंड रीजन आर शॉकिंग, such incidents should make people who waste food instead of sharing with poor feel ashamed। मतलब ऐसे लोग जो वेस्ट कर रहे हैं फूड इंस्टेड ऑफ शेयरिंग विद पुअर, इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसा बोला गया। ठीक है, तब मतलब यहाँ पे एक तरह से आपको उन लोगों के लिए स्टेटमेंट है जो लोग वेस्ट करते हैं फूड। द पीपल हु वेस्ट फूड आर नॉट ashamed, मतलब वो लोग, उन लोगों को शर्म नहीं आती इसलिए बोला गया, तो यहाँ पे ये चीज इसलिए बोली जा रही है ताकि आप लोग को शर्म आए अगर आप वेस्ट कर रहे हो, ये सही है। ऑल द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द शॉकिंग स्टार्वेशन डेथ इन, ये तो कुछ भी बोल रहा है, मतलब कहाँ बुंदेलखंड की बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो assumption तो ये है ना, अगर आपका मेन मोटिव तो ये कहना चाह रहे हो ना कि यार आप वेस्ट कर रहे हो फूड, आपको शर्म आनी चाहिए, वही बोल रहा है। ठीक है, इंडिया इज बाइंग ओवर 1,000 न्यू प्लेन्स, हाउएवर अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन will place immense pressure on the aviation system. The industry currently appears to be underestimating the challenges ahead. Which of the following could be the reason for the concerns about the challenges ahead in the above? मतलब जो challenges की बात कर रहा है कि 1,000 planes तो खरीद लिए, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंशन से काफी प्रेशर आ जाएगा एविएशन सिस्टम पे। ठीक है, द इंडस्ट्री करंटली अपीयर्स टू बी अंडरएस्टिमेटिंग द चैलेंजेस, आगे चैलेंजेस हो सकते हैं ऐसा करने में। ठीक है, इतने सारे प्लेन खरीद लिए, तो कौन सा है जो चैलेंजेस अहेड का रीजन हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है, द बाइंग फ्रेंजी लेड बाय द बजट एयरलाइंस लाइक स्पाइसजेट एंड इंडिगो इज नॉट विदाउट अ रीजन। Around 220 million Indians flew last year, an annual increase of 20%. Guys, buying frenzy मतलब क्या होता है कि आप जानबूझ के कोई चीज की लिमिट कर रहे हो ताकि आपको हाई बनानी है। जैसे क्या है, आपके पास 100 सीट्स हैं, आप तब भी कहते हो यार 5 ही सीटें, जल्दी जल्दी आ जाओ आपको, उसको बोलते हैं बाइंग फ्रेंजी। मोनोपोलिस्ट ऐसा करते हैं ताकि उनको जल्दी बिक जाए, मतलब हाइप बनाते हैं काफी। ठीक है, बट यहाँ बोला गया है जो बाइंग फ्रेंजी हो रही है बड़ी बड़ी एयरलाइंस में, वो उसका पीछे रीजन है, रीजन यही है कि हर साल काफी लोग बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से वो
ऊपर वाले स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है ये, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या है, मतलब चैलेंजेस को नहीं कर रहा है वो सपोर्ट, मतलब वो कर रहा है कि करना चाहिए, ठीक है। द कंट्री इज ऑन द ट्रैक टू ओवरटेक द यूके एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, यही बोल रहा है कि हमारा कंट्री बहुत आगे जा रहा है ऐसा करके तो ये भी मतलब वो कर रहा है, चैलेंजेस की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। थर्ड वाला क्या है, ओनली 75 आउट ऑफ 400 एयरपोर्ट्स आर करंटली ऑपरेशन इन इंडिया एंड इवन द बिगेस्ट हब्स लाइक मुंबई, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई आर बस्टिंग एट सीम्स। समझ रहे हो कि मतलब 75 में से 400 ही है जो करंटली ऑपरेशन है, तभी दिक्कत है कि भाई इतने कम एयरपोर्ट्स हैं और आप इतने सारे प्लेन लाओगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे रीजन चैलेंजेस का है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा काफी, ठीक है। तो गाइस हमने आई गेस सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल ओवर द वीडियो गाइस। बाकी दोज लुकिंग फॉर सीटी क्रैश कोर्स, हम लोग के क्रैश कोर्स काफी ज्यादा लोग इनरोल्ड हैं ऑलरेडी, बिकॉज काफी इकोनॉमिकल है गाइस। 119 का पूरा क्रैश कोर्स है, इसमें आपको हर चीज मिलती है सीटी की, बीट 12 फुल लेंथ मॉक्स, 6 डेज प्रैक्टिस सेशंस हैं। पहले 3 डेज टेलीग्राम में थे, अब 3 डेज व्हाट्सएप पे भी हो गए हैं। सबका शेड्यूल होता है, प्रॉपर थ्योरी हैंडआउट्स एंड प्रैक्टिस शीट आपके पास मिलेगी आपको सारे उसकी, आप डिटेल्स दे सकते हो। 120 प्लस यूनिक कंसेप्ट वीडियोस हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको 50 प्रॉपर्टी टेस्ट भी मिलेंगे, वो लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। तो ये सीडी क्रैश कोर्स बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, 1199 का है। अगर आपको क्रैश कोर्स नहीं चाहिए देन यू कैन आल्सो गो फॉर मॉक्स। मॉक्स आपको मिलेंगे 12 फुल लेंथ प्लस 20 स्पीड टेस्ट रैपिड फायर सेशंस व्हाट्सएप पे, ये आपको मिलेंगे 799 में। बट काफी लोग को मैंने देखा वो लोग 1199 वाले ले रहे हैं, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है कंपेयर टू मॉक्स। तो यू कैन गो फॉर दिस, 1-1.5 महीना भी है, अच्छे से करोगे हो जाएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं, ठीक है। वाकई जे भी जाना चाहते हो देन दिस इज फॉर यू। रिजल्ट देख सकते हो गाइस हम लोग आप, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स हैं कुछ, बाकी आप खुद रिव्यूज देखो, मॉक्स के रिव्यूज देखो, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी तो यू आर कैन विजिट द वेबसाइट mockzone.in/cet, आपको मॉक्स का और क्रैश कोर्स का डिटेल्स मिल जाएगा। एंड फिर बोल रहा हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना एंड इंस्टा पेज फॉलो कर लो और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो गाइस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।